स्वार्थी बनो और देखो। स्वार्थ शब्द का अर्थ समझते हो? शब्द बड़ा प्यारा है लेकिन गलत हाथों में पड़ गया है। स्वार्थ का अर्थ होता है आत्मार्थ, अपना सुख। स्व का अर्थ तो मैं स्वार्थ शब्द में कोई बुराई नहीं देखता। मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ धर्म का अर्थ ही स्वार्थ है, क्योंकि धर्म का अर्थ स्वभाव है। और एक बात ख्याल रखना कि जिसने स्वार्थ साध लिया उससे परार्थ सस्ता है। जिससे स्वार्थी न सदा उससे परार्थ कैसे सधेगा? जो अपना ना हुआ वह किसी का और कैसे होगा? जो अपने को सुख न दे सका वह किसको सुख दे सकेगा? इससे पहले कि तुम दूसरों को प्रेम करो, मैं तुम्हें कहता हूँ अपने को प्रेम करो। इसके पहले कि तुम दूसरों के जीवन में सुख की कोई हवा ला सको, कम से कम अपने जीवन में तो हवा ले आओ। इसके पहले कि दूसरे के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण उतार सको, कम से कम अपने अंधेरे में तो प्रकाश को निमंत्रित करो। इसको स्वार्थ कहते हैं। चलो स्वार्थी सही शब्द से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह स्वार्थ बिल्कुल जरूरी है। यह दुनिया ज्यादा सुखी हो जाए अगर लोग ठीक अर्थों में स्वार्थी हो जाएं। और जिस आदमी ने अपना सुख नहीं जाना वह जब दूसरों को सुख देने की कोशिश में लग जाता है तो बड़े खतरे होते हैं। उसे पहले तो पता नहीं कि सुख क्या है, वह जबरदस्ती दूसरे पर सुख थोपने लगता है। जिस सुख का उसे अनुभव नहीं हुआ तो करेगा क्या? वही करेगा जो उसके जीवन में हुआ है। समझो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक तरह की शिक्षा दी। तुम मुसलमान घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए कि जैन घर में, तुम्हारे माँ बाप ने जल्द ही तुम्हें जैन, हिंदू या मुसलमान बना दिया। उन्होंने यह सोचा नहीं कि उनके जैन होने से, हिंदू होने से उन्हें सुख मिला है। नहीं, वे एकदम तुम्हें सुख देने में लग गए। तुम्हें हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें धन की दौड़ में लगा दिया। उन्होंने यह सोचा भी नहीं एक बार भी कि हम धन की दौड़ में जीवन भर दौड़े। हमें धन मिला है, धन से सुख मिला है। उन्होंने जो किया था वही तुम्हें सिखा दिया। उनकी भी मजबूरी है और कुछ सिखाएंगी भी क्या? जो हम सीखे होते हैं उसी की शिक्षा दे सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी बीमारियां तुम्हें सौंप दी। तुम्हारी धरोहर बस इतनी ही है। उनके माँ बाप उन्हें सौंप गए थे बीमारियां, वे तुम्हें सौंप गए। तुम अपने बच्चों को सौंप जाओगे। कुछ स्वार्थ कर लो, कुछ सुख पालो, ताकि उतना तुम अपने बच्चों को दे सको, उतना तुम अपने पड़ोसियों को दे सको। यहाँ हर आदमी दूसरों को सुखी करने में लगा है और यहाँ कोई सुखी है नहीं। जो स्वाद तुम्हें नहीं मिला उस स्वाद को तुम दूसरों को कैसे दे सकोगे? असंभव है। मैं तो बिल्कुल स्वार्थ के पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ मजहब मतलब की बात है, इससे बड़ा कोई मतलब नहीं है धर्म यानी स्वार्थ। लेकिन बड़ी अपूर्व घटना घटती है। स्वार्थ के ही बुनियाद पर परार्थ का मंदिर खड़ा होता है। तुम जब धीरे धीरे अपने जीवन में शांति, सुख, आनंद की झलकें पाने लगते हो तो अनायास ही तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उपदेश हो जाता है। तुम्हारे जीवन से दूसरों को इंगित और इशारे मिलने लगते हैं। तुम अपने बच्चों को वही सिखाओगे जिससे तुमने शांति जानी। फिर तुम प्रतिस्पर्धा न सिखाओगे, प्रतियोगिता न सिखाओगे, संघर्ष
वह न सिखाओगे, तुम उनके मन में जहर न डालोगे। इस दुनिया में अगर लोग थोड़ी स्वार्थी हो जाए तो बड़ा अपराध हो जाए। अब तुम कहते हो कि क्या ऐसी स्थिति में ध्यान आदि करना निपट स्वार्थ नहीं है? निपट स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ में कहीं भी कुछ बुरा नहीं है। अभी तक तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ भी नहीं है। तुम कहते हो धन कमाएंगे, उसमें स्वार्थ है। पद पालेंगे, उसमें स्वार्थ है। बड़ा भवन बनाएंगे, उसमें स्वार्थ है। मैं तुमसे कहता हूँ उसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मकान बन जाएगा, पद भी मिल जाएगा, धन भी कमा लिया जाएगा। अगर पागल हुए तो सब हो जाएगा। तो तुम करना चाहते हो, मगर स्वार्थ हल नहीं होगा, क्योंकि सुख न मिलेगा और स्वयं का मिलन भी नहीं होगा और न जीवन में कोई अर्थवत्ता आएगी। तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही रहेगा, कोरा, जिसमें कभी कोई वर्षा नहीं हुई, जहाँ कभी कोई अंकुर नहीं फूटे, कभी कोई हरियाली नहीं और कभी कोई फूल नहीं आए। तुम्हारी वीणा ऐसी ही पड़ी रह जाएगी जिसमें कभी किसी ने तार नहीं छेड़े। कहाँ का अर्थ और कहाँ का स्वर? तुमने जिसको स्वार्थ समझा है उसमें स्वार्थ नहीं है, सिर्फ मूर्खता है। और जिसको तुम स्वार्थ कहकर कहते हो कि कैसे मैं करूं, मैं तुमसे कहता हूं उसमें स्वार्थ है और परम समझदारी का कदम भी है। तुम यह स्वार्थ करो। इस बात को तुम जीवन के गणित का बहुत आधारभूत नियम मान लो कि अगर तुम चाहते हो दुनिया भली हो तो अपने से शुरू कर दो, तुम भले हो जाओ। फिर तुम कहते हो परमात्मा मुझे यदि मिले भी तो उससे अपनी शांति मांगने के बजाय मैं उन लोगों के लिए दंड मांगना पसंद करूंगा जिनके कारण संसार में शोषण है, दुख है, अन्याय है। क्या तुम सोचते हो तुम उन लोगों में सम्मिलित नहीं हो? क्या तुम सोचते हो वे लोग कोई और लोग हैं? तुम उन लोगों से भी तो पूछो कभी। वे भी यही कहते हुए पाए जाएंगे कि दूसरों के कारण। कौन है दूसरा? यहाँ किसकी बात कर रहे हो? किसको दंड दिलवाओगे? तुमने शोषण नहीं किया है, तुमने दूसरों को नहीं सताया है, तुम दूसरे की छाती पर नहीं बैठ गए हो, मालिक नहीं बन गए हो, तुमने दूसरों को नहीं दबाया है, तुमने वही सब किया है। मात्रा में भले भेद हो सकता है तुम्हारे शोषण की प्रक्रिया बहुत छोटे दायरे में चलती हो, लेकिन चलती है। तुम जी ना सकोगे। तुम अपने से नीचे के आदमी को उसी तरह सता रहे हो जिस तरह तुम्हारे ऊपर का आदमी तुम्हें सता रहा है। यह सारा जाल जीवन का शोषण का जाल है, इसमें तुम एकदम बाहर नहीं हो। दंड किसके लिए मांगोगे? और जरा ख्याल करना, दंड भी तो दुखी देगा दूसरों को। तो तुम दूसरों को दुखी देखना चाहते हो। परमात्मा भी मिल जाए तो भी तुम मांगोगे दंड ही, दूसरों को दुख देने का उपाय ही। तुम अपनी शांति तक छोड़ने को तैयार हो।